कुदरत ने हमारे हिमाचल प्रदेश को बहुत सुंदर बनाया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिए हैं, नदियां, नाले, झील, झरने दिए हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का जवाब नहीं है। यहाँ के स्वच्छ वातावरण और पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में पर्यटक आते हैं। यहाँ पर्यटन व्यवसाय और बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा अगर यहाँ की नदियां, नाले, जंगल, पहाड़, गांव, शहर स्वच्छ और साफ सुथरे होंगे। स्वच्छता से स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारा स्वास्थ्य सेहत ठीक है तो हम समृद्धि विकास की ओर आगे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण में हम भागीदार बनते हैं। हमारा देश संपूर्ण स्वच्छ बने, इसके लिए निर्मल भारत अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य पूरे भारत को साफ, स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाना है। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में ग्रामीण लोग भोले हैं और कृषि क्षेत्र के व्यवसायों से जुड़े हैं। टमाटर और लहसुन की पैदावार जिला सिरमौर में काफी ज्यादा होती है। निर्मल भारत अभियान यहाँ DRDA और जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। संपूर्ण स्वच्छता की हम बात करें तो सिरमौर जिला में बेहतरीन कार्य हुआ है और किया जा रहा है। लोग संपूर्ण स्वच्छता की अहमियत को जान रहे हैं कि स्वच्छता अच्छे जीवन की पहली कड़ी है। आज हम चल रहे हैं सिरमौर जिला की ग्राम पंचायत लाना भल्टा। ये ग्राम पंचायत जिले के पच्छाद विकास खंड में है। लाना भल्टा पंचायत के 7 वार्ड हैं। पहाड़ी एरिया होने के कारण घर थोड़ा दूर दूर हैं। भौगोलिक परिस्थितियां कुछ कठिन भी हैं। बड़ू साहब एक जाना पहचाना नाम इसी पंचायत लाना भल्टा में है। यहाँ एक बड़ा गुरुद्वारा है, स्कूल है, हॉस्पिटल है तथा कई संस्थान और भी हैं। बड़ू साहब एक बड़े संस्थान को लेकर प्रसिद्ध है। यहाँ सब कुछ बेमिसाल है। साफ सफाई, स्वच्छता प्रबंधन के एक खूबसूरत मॉडल के रूप में बड़ू साहब को देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि लाना भल्टा पंचायत के नागरिकों ने ऐसा क्या किया कि ये पूरे जोन में फर्स्ट आई और अब प्रदेश के पहले पायदान पर आने के लिए तैयार है। लाना भल्टा पंचायत को साफ सुथरा बनाने के लिए यहाँ की पंचायत ने जो प्रयास किए उन्हें पंख लगे। स्कूल हमारे ऐसे संस्थान हैं जहां हर घर से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। स्कूलों से कोई भी संदेश सीधा हर घर की दहलीज तक पहुंच जाता है। लाना भल्टा पंचायत में स्वच्छता के पूरे मापदंडों को विद्यार्थियों को सिखाया और हर घर तक भी पहुंचाया गया। नतीजन निर्मल भारत अभियान को सफल बनाने में पूरी मदद मिली। स्कूल में वे सभी संदेश लिखे गए हैं जो बच्चों को पल पल मोटिवेट करते रहें। बच्चे या अध्यापक भूल ना करें, स्कूल में सभी जगहों पर कूड़ेदान रखे गए हैं। कहीं भी कोई बच्चा कूड़ा नहीं फेंक सकता। बाहर भी कूड़ादान बनाए गए हैं। इसी प्रकार मिड डे मील किचन से निकलने वाले गंदे पानी के निपटान के लिए सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं। बच्चों के लिए यानी लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं। यहाँ तक कि सैनिटरी पैड के निपटान के लिए भी शौचालय के साथ जगह बनाई गई है। लड़कों के लिए अलग शौचालय है। DRDA के माध्यम से इस शौचालय की रिपेयर की जा रही है। शौचालयों के लिए पानी का पूरा प्रबंध किया गया है। स्कूलों में निर्मल भारत अभियान के सभी सिद्धांतों को लागू किया गया है। स्कूल में हमने सरजी SMC कमेटी की सहायता से और टीचरों की मदद से हम बच्चों से 1 रुपया तथा अध्यापकों से 10 रुपये पर मंथ लेते हैं, जिससे हमारे जो सामान वगैरह जो सेंचुरी के लिए हमें चाहिए होता है वो उससे हम खरीदते हैं। जहाँ रसोई के पानी के लिए हमने सोकट गड्ढा बना रखा है और साफ़ सफाई के लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है। कमेटी बच्चों की, वो कमेटी जो है वो साफ़ सफाई का ध्यान रखती है और प्रतिदिन नए बच्चों की जो है वो उसमें ड्यूटी लगती है रूटीन में, और जिससे जो है हमारा कैंपस, स्कूल सब साफ़ सुथरा रहता है। पंचायत में यहाँ के स्कूली बच्चों द्वारा समय समय पर रैलियां निकलवाई गई, निबंध प्रतियोगिता करवाई गई, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हुई, भाषण दिलवाए गए और साथ ही साथ सांस्कृतिक माध्यमों, नृत्य गायन और स्थानीय बोली में ड्रामा के द्वारा भी लोगों को स्वच्छता के बारे में जागृत किया गया, समझाया गया। इन सब बातों का असर पंचायत के लोगों पर हुआ।
दूषित हो गए गाँव हमारे, स्वस्थ रहे हम अब किसके सारे। गली कूजे में ढेर गंदगी, मक्खी मच्छर कर रहे हैं बर्बाद जिंदगी। आओ भाइयों और बहनों, निर्मल भारत अभियान से जुड़ जाए, अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए। घरों, गांव, पशुशालाओं में स्वच्छता बनाए रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, तभी तो हम अपने रसोई घरों, कपड़ों, पशु मवेशियों की सफाई रख सकते हैं। गलने सड़ने वाले कूड़े की लोग केंचुआ खाद बनाते हैं, गोबर गूंद का सुरक्षात्मक निपटान किया जाता है। ये निर्मल भारत अभियान जो हमारा भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, उसके तहत बड़ू साहब राणा भाल्टा पंचायत को मंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत इनको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पंचायत ने निर्मल भारत अभियान को सफल बनाने के लिए इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। घर घर में शौचालय बनाए गए हैं, सोख्ता गड्ढे बनाए गए हैं और भी कई प्रकार के इन्होंने कार्य किए हैं जो इससे लिंक्ड हैं, जिससे कि स्वच्छता को सफल बनाने में इनका बहुत योगदान है। और हम आशा करते हैं कि राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार से प्रयास करते हुए ये राज्य स्तर का पुरस्कार जीतेंगे। लाना भाल्टा पंचायत में लोगों ने सरकारी स्कीमों का लाभ उठाकर पानी के बड़े टैंकों का निर्माण करवाया है। इससे पंचायत में स्वच्छता को बनाए रखना आसान और सफल हुआ है। काफी पहाड़ी क्षेत्र होने से यहाँ पानी की कमी है, लोगों ने थोड़े थोड़े पानी का सदुपयोग किया है। वर्तमान समय में किसी भी काम को सफल बनाने में महिलाओं की सक्रियता और सहभागिता को नकारा नहीं जा सकता। लाना भाल्टा पंचायत को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए इस पंचायत में महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी ईमानदारी सहजता से निभाई। महिलाओं ने अपनी सफाई, बच्चों की सफाई, घर द्वारों, रसोई घरों, पशुओं आदि की साफ सफाई पर विशेष बल दिया। गंदे पानी की निकासी को प्रबंधन दिया, स्वच्छता के हर काम में आगे आई। यहाँ के महिला मंडलों की महिलाओं ने रचनात्मक तरीके से निर्मल भारत अभियान को कामयाब करने की जो कोशिश की, वह पूरे हिमाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणादायक है। पॉलीथीन से छुटकारा पाएं, पॉलीथीन से छुटकारा पाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। हर घर में शौचालय है आज, हर घर में शौचालय है आज। इसी में है माँ बहनों की लाज, इसी में है माँ बहनों की लाज। महिलाओं ने अपने घरों के स्वच्छता डिजाइन बड़े बड़े पोस्टरों पर उकेरे कि हमने कैसे स्वच्छता प्रबंधन को अपनाया है। यानी लाना भाल्टा पंचायत में एक जागृति जो बच्चों, नौजवानों, महिलाओं, बूढ़ों व पंचायत प्रतिनिधियों यानी सब लोगों में आई है। इसका श्रेय यहाँ के निवासियों, निर्मल भारत अभियान कार्यकर्ताओं, BDO पच्छाद, DRDA नाहन तथा जिला प्रशासन के साथ बड़ू साहब ट्रस्ट को भी जाता है। 5 में से 4 बार हमने ही जीता है, 5 या 6 बार हुए हैं तो जिला सिरमौर ने जीता है। आपने भी उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। और अगर लाना पार्लर के बाद लाना भाल्टा भी प्रथम आ जाए तो उसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती है। हर औरतों को, हर बच्चों को यह संदेश हमने पहुंचाया है कि हर घर में सबसे पहले तो मतलब शौचालय होना जरूरी है, और फिर दूसरे नंबर पर जो रसोई घरों का मतलब गंदा पानी है वो कहीं मतलब उसके लिए सोख्ता गड्ढा बनाकर उस पानी को एक जगह एकत्रित किया जाए। हमने लाना भाल्टा पंचायत में महिलाओं को और ये स्वयं सहायता समूह को इस निर्मल भारत अभियान से जोड़ा है। महिलाओं के ग्रुप बनाए हैं, महिला मंडल्स बनाए हैं और इन महिलाओं को अवेयर किया है साफ सफाई से संबंधित जो भी हमारी जो कमियां हैं उनके लिए। स्कूलों में जाके बच्चों को एड्रेस किया है और उनसे नाटक, स्लोगन, ये इन प्रतियोगिताओं के तहत हमने संपूर्ण स्वच्छता अभियान में इनका पूर्ण योगदान दिया है। लाना भाल्टा पंचायत में कहीं भी कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फैला नहीं मिलेगा। सफाई और बस स्वच्छता। पंचायत सड़क से जुड़ी है, गांव के रास्ते पक्के हैं, नालियां बनी हैं,
गंदे पानी के लिए सोख्ता गड्ढे भी बनाए गए हैं। इस पंचायत में गड्ढे जो बनाए गए हैं, इसमें पहले नीचे पत्थर डाला हुआ है और पत्थर डाल के इसके ऊपर फिर बोरी रखते हैं और जो पानी आता है, बर्तन धो के जो पानी आता है, उसकी जो राख है वो बोरी पे जम जाती है, उसको बाहर फेंक देते हैं और पानी फिल्टर होकर पत्थरों में जज्ब हो जाता है। पानी के स्रोतों को साफ और सुरक्षित किया गया है। गिरी नदी के किनारे बसी लाना भल्टा पंचायत के लोग सफाई के सभी कार्यों में सफल हैं। यहाँ गिरी नदी में कोई गंदगी नहीं जाती। अन्य जगहों पर हम देखते हैं कि नदियाँ गंदगी से प्रदूषित हैं। नदियाँ हमें जीवन देती हैं, इन्हें प्रदूषण मुक्त रखना होगा। लाना भल्टा पंचायत को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ के युवक मंडलों और कला जत्थों की सराहनीय भूमिका रही। युवाओं ने घर घर जाकर लोगों को प्रयोगात्मक रूप में शिक्षित किया। जो हमारा नियुक्त मंडल है, सबसे पहले 2008 में हमने ग्राम पंचायत लाना भल्टा को खुले में शौच मुक्त करने का निर्णय लिया था और हमारे जो नियुक्त मंडल द्वारा ग्राम पंचायत लाना भल्टा को 6 महीने के अंदर शौच मुक्त करने के बाद नेरी नाउन पंचायत और धार टिकरी पंचायत में भी हमने सुपरविजन किया। और हमारे क्लब की जो प्राथमिकता रही है, सबसे पहले हम डोर टू डोर सर्वे करते थे और हर आदमी की समस्या को जानते थे। फिर उस समस्या को हम कला जत्था के माध्यम से प्रदर्शित करते थे कि किस तरह से लोगों के अंदर नकारात्मक विचार है। इसके पश्चात भी हमारा नियुक्त मंडल समय समय पे जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है, डोर टू डोर जाकर भी विजिट करता है, ताकि लोगों में जागृति बनी रहे और निरंतर ये निर्मल भारत अभियान का कार्यक्रम चलता रहे और हमारी पंचायत इसमें सफलता हासिल करती रहे। कला जत्थों के कलाकारों ने अपनी कला से लोगों तक सच्चाई और सफाई की बातें पहुंचाई। लोगों का मनोरंजन भी हुआ और पंचायत को एक दिशा भी मिली। नहीं, आप बिल्कुल गलत करते हैं। आज के बाद जो है तुमने पानी के पास कभी लेटरिन साफ करने नहीं जाना है। घर में टॉयलेट पड़ी होती है, उसमें जाना है, ठीक है जी। इससे जो है पानी हमारा दूषित होता है, उससे हमारा को बीमारी होती है, हैजा, टाइफाइड, अनेक तरह के अंतर्शोथ, उसी से तो बुढ़िया बीमार हो जाती। पानी आगे सोचना तू जाए रे, ओ मुंगला रे। किसी काम को अनेकों तरीकों से जब किया जाता है तो इसके लाभ मिलते ही मिलते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में शौचालय अब हर घर में होने का रिवाज बन गया है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, जिनके पास नहीं है, यह उनके लिए शर्म की बात है और एक कलंक भी। ये बात अच्छी नहीं लगती कि अब भी आपको शौचालय बनाने के लिए कहना पड़े। लाना भल्टा पंचायत में हर घर में शौचालय है। लोग इनकी सफाई नियमित रूप से करते हैं। प्लास्टिक कचरा, ठोस कचरा हमारी स्वच्छता निर्मलता में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटना भी आसान नहीं है। ठोस कचरा नदियां नालों के उपरांत जगह जगह देखा जा सकता है। लाना भल्टा पंचायत में ठोस कचरे के निपटान की व्यवस्था ने इस पंचायत को एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया है। बड़ू साहब में चल रहे ट्रस्ट में ठोस कचरा निपटान की आधुनिक व्यवस्था की गई है। लाना भल्टा पंचायत का पूरा ठोस कचरा इकट्ठा होकर ट्रैक्टर के माध्यम से यहां प्रोसेसिंग के लिए पहुंचता है। ये बड़ू साहब ट्रस्ट की देन है कि लाना भल्टा पंचायत संपूर्ण रूप से स्वच्छ हो पाई है। हमने जो हमारी पंचायत है लाना भल्टा, वहाँ पे ठोस कचरे की जो हमारी प्रॉब्लम थी, वो हमने उसको सलूशन ढूंढा है। एक जगह पे हम एकत्र करते हैं और उसको उसकी छंटाई कर देते हैं। छंटाई में हमारे को 17 तरह का जो कि उसमें से मिलता है। प्लास्टिक है, बोतल है और लोहा है, शीशा है, टूथपेस्ट है, अपना जूता है, कपड़ा है, ऐसे हमारे को ये 17 तरह का मिल जाता है, जो कि मार्केट में रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। तो इससे हमारा क्या हुआ है, पूरा हमारी पंचायत साफ़ सुथरी हो गई है। तो आगे भी हम यही प्रयास कर रहे हैं भी ऐसा कार्यक्रम सभी पंचायतें अगर करें तो पूरा ये हमारा हिमाचल ये ठोस कचरे का जो ठीक प्रबंध इसी तरीके से हो सकता है और इसी का कोई तरीका नहीं है। मैं ये आस करता हूँ कि शायद ऐसा जो छांटाई करने का ठोस कचरे का और प्रबंध किसी जगह पे नहीं है, जो कि लाना भल्टा पंचायत बड़ू साहब में। बड़ू साहब ट्रस्ट में भी जो स्वच्छता साफ सफाई है, इसकी तारीफ करनी होगी और अन्य संस्थानों को भी सीखना होगा। ट्रस्ट बहुत बड़े कार्य कर रहा है और सफाई स्वच्छता को 100% बनाए हुए है।
निर्मल भारत अभियान में आंगनबाड़ी स्कूलों का भी योगदान है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अगर इनको स्वच्छता में रखा जाएगा, स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा, तो ये बच्चे शुरू से ही स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। लाना भल्टा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता की सीख छोटे बच्चों को दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य जानकारियां महिलाओं तक भी पहुंचाई जा रही हैं। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में बाल हितैषी शौचालयों का प्रयोग किया जाता है और हमें जो हमारे विभाग द्वारा खाद्य सामग्री के उपलब्ध पॉलीथीन के पैकेट उसको हम स्वयं इकट्ठा करके कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहब द्वारा हमारे गांव में गाड़ी आती है, उसमें हम एकत्रित करके उसको डाल देते हैं, उसको जलाते नहीं। हमारे आसपास घर, विद्यालय और खुले स्थान में हमें फूलों का उगाना चाहिए, अपने वातावरण को साफ स्वच्छ बनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता और खान पान की स्वच्छता ही में स्वास्थ्य की कुंजी छुपी हुई है। ये कहने और समझने में हमें संकोच नहीं करना होगा कि निर्मल भारत अभियान को 100% सफल बनाने के लिए प्रदेश में सिरमौर जिला की लाना भल्टा पंचायत ने पहल की है।